की बात है 19 दिसंबर 1989 को मेरी एजी ऑफिस में जॉब स्पोर्ट्स कोटे में लगी थी। टेबल टेनिस में जॉब करने के कुछ ही दिन बाद 29 दिसंबर को मेरे फादर का देहावसान हो गया। देहावसान के समय मेरी मदर मेरे साथ ही थी। उस समय उनकी स्थिति ठीक नहीं थी और मेरी सिस्टर भी यहाँ थी। हालांकि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी। उस समय सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन दिल्ली में मेरा स्पोर्ट्स कोटे में अपॉइंटमेंट हुआ था। इसके अलावा रेलवेज़ में मेरा एज ए गार्ड अपॉइंटमेंट हुआ था। लेकिन उन दोनों जगह जाने की अपेक्षा मैंने अपनी इधर माँ के पास रहना बेहतर समझा, क्योंकि इनकी देखभाल के लिए यहाँ कोई नहीं था। हमारी आर्थिक परिस्थितियाँ भी उस समय ऐसी नहीं थी कि मैं इनको अकेला छोड़ के किसी दूसरी जगह जा सकूं, क्योंकि मेरे फादर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी और उन प्रॉब्लम के चलते हमारे ऊपर लोन्स थे, यहाँ पे बैंक की प्रॉब्लम्स थी। इन सब को चलते हुए मैंने मदर के साथ रहना बेहतर समझा और मैंने ग्वालियर में एजी ऑफिस ज्वाइन कर लिया ताकि मैं अपनी माँ के पास ही रह सकूं। इसके बाद 1992 में मैंने सिस्टर की मैरिज की और सिस्टर की मैरिज होने के बाद सिस्टर जब इलाहाबाद चली गई तो मेरी मदर अकेली रह गई यहाँ पे और उनकी देखभाल के लिए मेरे अलावा और कोई नहीं था जो उनको देख सके। इस कारण मेरा बाहर जाना संभव नहीं था और मैंने एजी ऑफिस में भी जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं और बाहर ऑडिट में जाने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको नहीं अडॉप्ट किया, क्योंकि बाहर जाने से मेरी मदर, उनकी हेल्थ, उनकी तबीयत भी अक्सर ख़राब रहती थी, उसको मैं देख नहीं सकता था, तो मैंने उन चीज़ों को छोड़ दिया। और आज भी माँ मेरे साथ हैं। मेरे माँ का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, जिसके कारण मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में उद्भव में काम कर सका और उद्भव आज डेवलप होकर काफ़ी बड़े लेवल पे काम कर रहा है। मुझे लगता है कि मैंने जो निर्णय लिए अपने जीवन में वो ठीक थे और माँ के साथ रहने का मुझे लाभ मिला। थैंक यू।